जय हिंद दोस्तों, फिर से एक वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया की प्राचीन भारत से रिलेटेड जितने भी किताब है और उनके राइटर के नाम है, उत्तर के नाम है, 10 से 12 मिनट में 50 से 100 सवाल करेंगे। यूजुअली सारी किताबें रिपीट हो चुकी है पिछले सवालों में, पिछले किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी, एचएसएससी, यूपीएससी, आरपीएफ हर जगह रिपीट हो चुकी है। जल्दी जल्दी 10 से 12 मिनट में इम्पोर्टेंट जो मुख्य किताबें हैं और उनके राइटर है सबको एक बार रिवीजन करें, क्विक रिवीजन रहेगा। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का विवरण। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य, सबको पता आंसर है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी गुप्तों के टाइम में। बुद्ध चरित के लेखक अशोक घोष है। अशोक घोष इंपॉर्टेंट किताब है। कुमार संभव रघुवंश कालिदास की है। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। और किस पे लिखा था ये? पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर ही एक टिप्पणी की थी। गाथा सप्तशती के लेखक राजा हाल ने लिखी, सातवाहन राजा थे। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। महावंश किस भाषा में लिखा गया? पाली में लिखा गया है और बौद्ध ग्रंथ है ये महावंश। दिव्यावदान किससे संबंधित है? बौद्ध कथाएं हैं। तिरुक्कुरल तिरुक्कुरल किसकी रचना है? ऐसा ही नाम है, ऐसा ही राइटर का नाम है, तिरुवल्लुर। साउथ इंडियन से रिलेटेड है ये। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सवाल नंबर 12। शिल्पाधिकारम संगमेश से दक्षिण भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। इसके लेखक है इलंगो आर्टिकल आंसर बी, इलंगो आर्टिकल। शिल्पाधिक्रम शिल्पाधिक्रम और मणिमेकलई दोनों इंपॉर्टेंट है। मणिमेकलई किसने लिखी? सातनार ने लिखी। शिल्पाधिक्रम और मणिमेकलई, इन दोनों को बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मणिमेकलई सातनार ने, शिल्पाधिक्रम इलांगो आर्टिकल ने। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। हर्षचरित बाण भट्ट ने। हर्षचरित हर्षवर्धन ने नहीं लिखी, बाण भट्ट ने लिखी है। कादम्बरी किसकी रचना है? ये भी बाण भट्ट की है, हर्षचरित और कादम्बरी। आर्यभट्ट किसने लिखा? जैसा नाम ऐसा ही राइटर आर्यभट्ट ने। वृत्त संहिता वराहमिहिर की। कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने लिखा। सीयू की किसकी किताब है? हवेनसांग की है। हर्षवर्धन के समय में भारत में आता चाइनीज यात्री। पायान किस काल में? गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। राजतरंगिणी कल्याण की कश्मीर के बारे में। जातक कथाएं किससे संबंधित है? आंसर भी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। धम्मपद किस भाषा में है? पाली भाषा में है धम्मपद। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि के। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई किताबें पूछी जाए ना कौन सी सबसे पुरानी है, तो मैक्सिमम टाइम पाणिनि की अष्टाध्यायी सबसे पुरानी किताब, यही उत्तर आएगा इसका, क्योंकि ये बहुत पहले लिखी किताब है। धर्मसूत्र और स्रोत सूत्र किस साहित्य से? वैदिक साहित्य में, आंसर भी। जातक कथाएं किस भाषा में है? बुद्ध से रिलेटेड है, तो सारी बुद्ध के जो भी लिटरेचर है पाली में ही आएंगे। मिलिंद पन्नों किससे संबंधित है? मिनांडर व नागसेन का संवाद है। नागसेन की जगह नागार्जुन आंसर ऑप्शन में हो सकता है, उसको टिक मत कर दें। मिनांडर व नागसेन का। अभिज्ञान शाकुंतलम अगेन कालिदास की। गौतम धर्म सूत्र किस? धर्म संहिता है तो वैदिक धर्म से ही होगा, आंसर सी। चरक संहिता चरक की है। सुश्रुत संहिता किससे रिलेटेड है? तो सुश्रुत ने लिखी हुई है। जो एंशिएंट इंडिया में उस समय जब सर्जरी करते थे ना वो सुश्रुत, तो उससे रिलेटेड है, शल्य चिकित्सा से। कौटिल्य अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? राज्य प्रशासन व्यवस्था, इससे रिलेटेड है। वृत्त संहिता किससे रिलेटेड है? ज्योतिष व खगोल विज्ञान से, आंसर सी। रघुवंश कौन से काल का? गुप्त काल का, कालिदास ने लिखा। तोलकाप्पियम किस भाषा के व्याकरण? अगेन दक्षिण भारत के इतिहास से पूछा है। तोलकाप्पियम तमिल भाषा में लिखी गई है। ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों अभी वेद से रिलेटेड आएंगे। जैसे शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, जितना पढ़ोगे याद हो जाएगा, 3-4 बार रिपीट करोगे सीधा रट्टा ही मारना पड़ेगा। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। ब्रह्मसूत्र किसने लिखे? वदरायण ने। वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लोगे, सारी किताबें याद हो जाएगी। ब्रह्मसूत्र किसने लिखे? वदरायण ने, आंसर भी हो जाएगा। कामंदकीय नीतिसार किस विषय से संबंधित है? नीतिसार किताब कामंदक ने लिखी है और राजनीति से संबंधित है, आंसर बी। कौटिल्य दूसरा नाम विष्णुगुप्त। मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। गुप्त काल की जो भी किताब हुई संस्कृत में लिखी गई। शिल्पाधिक्रम किस विषय पर आधारित है? आंसर डी, करुण श्रृंगार। एक प्रेम कहानी पे डिपेंड है, एक प्रेम कहानी को दर्शाया गया इस किताब में, कोवलन की, कणगी की। तो इसका आंसर है करुण और श्रृंगार महाकाव्य। अष्टाध्यायी किस विषय पर? संस्कृत व्याकरण है, पाणिनि ने लिखी थी। अमरकोश अमर सिंह ने लिखा, ये भी आगे संस्कृत की डिक्शनरी है। बहुवीरी तत्पुरुष जैसे समाज आते हैं ना जो हिंदी में अपने, वो कहाँ से लिए गए हैं? किस ग्रंथ में आते हैं? अष्टाध्यायी पाणिनि। अमरकोश किस भाषा में? फिर से संस्कृत में।
मुद्रा राक्षस किस इतिहास से संबंधित है? मौर्य काल से, कि किस तरह धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था, वही इसमें लिखा हुआ है। राजतरंगिणी किस क्षेत्र का इतिहास है? कश्मीर का है। कलन ने लिखा है 12वीं शताब्दी में। धम्मपद किसका उपदेश है? धम्मपद है बुद्ध। आर्यभट्ट किस विषय का ग्रंथ है? ज्योतिष का और गणित का। बृहदारण्य के उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। एसएससी में पूछा गया सवाल है, कभी कहीं पूछा जा सकता है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। बृहदारण्य के उपनिषद किससे है? यजुर्वेद से। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से। बृहदारण्य के उपनिषद यजुर्वेद से। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से। फिर से वही आ गया। बृहदारण्य के उपनिषद का विषय क्या है? आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान। मुंडकोपनिषद किस धर्म से संबंधित है? मुंडकोपनिषद वैदिक धर्म से। वैदिक। अष्टांग हृदय किसकी रचना है? एसएससी में डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है। वाग्भट्ट की। अष्टांग हृदय वाग्भट्ट की। वाग्भट्ट की। महाभाष्य किस विषय का ग्रंथ है? व्याकरण। व्याकरण पतंजलि। पतंजलि ने लिखा महाभाष्य किस पे? व्याकरण पे। मानसौर्य। प्रश्नोपनिषद किस धर्म का अंग है? वैदिक धर्म का। एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, वैदिक धर्म का आंसर भी हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? दयानंद सरस्वती। आधुनिक इतिहास का सवाल आ गया इसमें, बट इंपॉर्टेंट सवाल है, दयानंद सरस्वती का। महावंश किस देश का प्राचीन ग्रंथ है? दीपवंशा महावंशा श्रीलंका के ग्रंथ है और बौद्ध से रिलेटेड ग्रंथ है। आंसर सी हो जाएगा, पाली भाषा में। दीपवंश आ गया, ये भी पाली में है। संगम साहित्य किस राज्य का प्राचीन साहित्य है? तमिलनाडु का है, पूछा हुआ है। एटुटुगाई क्या है? ये संगम साहित्य में आता है। एटुटुगाई जैसे नाम से पता लगा, संगम की 8 काव्य संकलन है। पट्टू पट्टू क्या है? इसमें 10 महाकाव्य है। आंसर है। तोलकाप्पियम किस विषय पर? फिर से इंपॉर्टेंट सवाल है। तमिल व्याकरण है। तिरुक्कुरल किस विषय पर आधारित है? नैतिकता। एथिक्स पे, नैतिकता और धर्म पे लिखी हुई है तिरुक्कुरल। शतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद से। एसएससी में पूछा गया सवाल, कई बार पूछा गया। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। गर्ग संहिता किस धर्म की पुस्तक है? आंसर है हिंदू धर्म की है। हिंदू धर्म की कृष्ण लीला। गर्ग संहिता हिंदू धर्म से रिलेटेड है। उपनिषद किस भाषा में? संस्कृत में। सुंदरानंद किसकी रचना है? अशोक घोष की है। सुंदरानंद अशोक घोष की। अभिधाम चिंतामणि किसकी रचना है? हेमचंद्र की। कामद नीतिसार किस काल का? अब की बार सवाल बदल के पूछ लिया। कामद नीतिसार किस काल का है? गुप्त उत्तरकालीन काल का है। पंचतंत्र किस भाषा में है? संस्कृत में है। सुश्रुत संहिता किस भाषा में है? संस्कृत में है। लक्षणावली किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट सवाल है। लक्षणावली किसकी संरचना? फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, एसएससी में पूछा जा चुका है। आंसर सी है क्या? वर रुचि। अगला सवाल है, काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की है। दंडी की एक दूसरी किताब कौन सी? नीचे सवाल आ गया। 10 कुमार चरित है और काव्यादर्श दंडी की। पल्लव काल में रहते थे। पुराण किस भाषा में रचे गए? संस्कृत में। अग्नि पुराण मुख्यतः किस विषय पर है? धनुर्वेद पे रट्टा मारने वाला सवाल है और एसएससी में पूछा जा चुका। अग्नि पुराण धनुर्वेद पे। गरुड़ पुराण किस विषय से संबंधित है? मृत्यु पश्चात विचार। आंसर भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। मृत्यु पश्चात विचार, गरुड़ पुराण। कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र किन विषयों पर केंद्रित है? राजनीति प्लस आर्थिक प्रबंधन पे सी, पहले भी आ चुका है। अभिधान रत्नमाला किसने लिखी? हेमचंद्र ने। अभिधान रत्नमाला एसएससी का पीवाईक्यू है दोस्तों, हेमचंद्र ने। गर्ग संहिता मुख्यतः क्या वर्णित है? फिर से वही सवाल आ गया, कृष्ण लीला। अवदान शतक किस धर्म का साहित्य है? बौद्ध धर्म का। एसएससी में पूछा गया सवाल है, अवदान शतक बौद्ध धर्म का। धम्मपद किसका संग्रह है? बुद्ध के उपदेश। आंसर भी हो जाए धम्म आ गया जहाँ बुद्धि आएगा। प्रश्नोपनिषद मुख्यतः किस विषय पर है? आत्मा व ब्रह्मा का ज्ञान। प्रश्नोपनिषद। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है, रट्टा मारने वाला सवाल है। ऐत्रेय ब्राह्मण डायरेक्ट याद कर लो, ऋग्वेद से है। कौटिल्य शास्त्र किस भाषा में है? संस्कृत में है। गरुड़ पुराण किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से है। अभिज्ञान शाकुंतलम किस भाषा में है? ओबियसली संस्कृत में, कालिदास ने लिखा। कुमार संभव फिर कालिदास का। राजतरंगिणी किस भाषा में? संस्कृत में लिखा गया। शतपथ ब्राह्मण में किस वेद की व्याख्या? फिर से रट्टा मारने वाला सवाल आ गया, यजुर्वेद में। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद में। जातक कथाएं किस धर्म का? बौद्ध धर्म का, पता है। आर्यभट्ट किस भाषा में है? संस्कृत में है। गाथा सप्तशती किस भाषा में है? गाथा सप्तशती ये संस्कृत में नहीं है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। गाथा सप्तशती सातवाहन राजा हाल ने लिखी और सातवाहनों की ऑफिशियल भाषा क्या थी? प्राकृत थी, संस्कृत नहीं थी। मृच्छकटिकम किस विषय पर आधारित है? मृच्छकटिकम एक ड्रामा है, नाटक है। आंसर हो जाएगा, शूद्रक की रचना है। रामायण किस श्रेणी का ग्रंथ है? महाकाव्य है रामायण। आसान सवाल है। दीपवंश किसकी रचना है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, श्रीलंका में लिखी गई है, तो आंसर इसका भी हो जाएगा, श्रीलंका भिक्षु। सीयू की
किस यात्रा वृत्त से संबंधित है? एसएससी में 4 बार आ चुका। हवेन सांग की है सीयू की, जो हर्षवर्धन के काल में भारत में आया। अगला सवाल है दोस्तों अभी आगे के 10-15 सवाल आपको थोड़े से अटपटे लगेंगे, बट यकीन मानिए ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए 2-3 बार वीडियो कीजिए, सवालों को पढ़िए, अपने आप याद हो जाएंगे। छांदोग्य उपनिषद किस विषय से संबंधित है? आंसर बी, यज्ञ एवं उपासना। और किससे जुड़ा हुआ छांदोग्य? सामवेद से जुड़ा है। सामवेद से जुड़ा हुआ यज्ञ एवं उपासना है इसमें। उपनिषद सामान्य किस भाषा में? उपनिषद संस्कृत में है। शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है? शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण में। धम्मपद किसका संग्रह है? बुद्ध उपदेश। तैत्तिरीय संहिता किस वेद की शाखा है? यजुर्वेद की। एक सवाल आता है ऐत्रेय, इसके नीचे ही है। तैत्तिरीय संहिता यजुर्वेद की। और ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से है? ऋग्वेद से। गार्गी वाचकनकवी कौन थी? वैदिक दार्शनिक। वैदिक ऋषि का वह दार्शनिक। एसएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नासदीय सूक्त किस विषय पर आधारित? आंसर सृष्टि उत्पत्ति। नासदीय सूक्त सृष्टि। त्रिपिटक किस भाषा में? पाली में। अभिधाम पिटक किस धर्म का ग्रंथ? बौद्ध धर्म। भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। आंसर भी। वासुदेव ही चरित किसकी रचना है? संगदास की। आंसर सी, वासुदेव ही रचित संगदास की। बौधायन धर्मसूत्र किस विषय पर आधारित? धर्मशास्त्र पर। आंसर बी, धर्मशास्त्र पर। वरिदारण के उपनिषद में क्या वर्णित है? आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। आत्मबोध किस दार्शनिक की रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एसएससी में पूछा गया सवाल है। आत्मबोध किस दार्शनिक की रचना है? शंकराचार्य की। महावीर चरित किसने लिखी? एसएससी पीवाईक्यू है, भवभूति की। आंसर बी, भवभूति की रचना महावीर चरित। चंपू रामायण किसकी रचना है? पूछा गया सवाल है, बुक्कर रानी की। आंसर बी हो जाएगा, बुक्कर रानी। चंपू रामायण किसकी रचना है? बुक्कर रानी। दोस्तों ये सवाल नंबर 117 जो है, अभी इसको डाउट की कैटेगरी में डाल देता हूँ मैं, क्योंकि चंपू रामायण की रचना शायद राजा भोज ने की थी। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। चंपू रामायण का बाद में क्लियर करके अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी ये बुक्कर रानी जो आंसर दिया हुआ है, शायद ये कंफर्म नहीं है। इसका आंसर राजा भोज हो सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्लियर करके बताऊँगा। चलिए 117 सवाल को छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में चलिए। कुमारपाल चरित्र किसने लिखा? हेमचंद्र ने लिखा। हेमचंद्र ने। प्रबंधन तंत्र किस विषय पर? प्रशासनिक विज्ञान पे। हस्तशास्त्री प्रज्ञा पारमिता किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। भट्टी काव्य किससे संबंधित है? आंसर बी, रामायण कथा है। रामायण कथा है। शब्द कल्प द्रुम किस विषय पर है? शब्दकोश पर। शब्दकल्प लिखा हुआ शब्दकोश एक डिक्शनरी है। अमरकोश किसने लिखा? अमर सिंह ने लिखा। कामसूत्र किस विषय से संबंधित है? प्रेम संबंध एवं सामाजिक जीवन। धर्मसूत्र किस साहित्य का भाग है? वैदिक साहित्य का भाग। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और जो सवाल नंबर 117 है, चंपू रामायण किसकी रचना, इसका आंसर राजा भोज कर लेना, ये गलत दिया हुआ है। दोस्तों 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम लोगों ने 100 से 125 किताब की और इनके राइटर ये सब किया है। आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।